मैं निकल गया हूँ। हमको काफी कठिनाई संघर्ष से बच्चों को पाला और यूपीएससी बहुत सर निकाला। पास कर से पाले हैं। कैसे क्या हुआ? सर मेरा हस्बैंड था पियक्कर था, तब मरने 13 साल हो गया। सर कैसे बाल बच्चा छोटा था, कैसे अपना समय काट के पिताजी की मौत हो गई? हो गई सर। 13 साल हो गए पिताजी। 13 साल? हाँ 13 साल हो कितना बाल बच्चा है आपको? सर 2 लड़का 1 लड़की है सर। अच्छा, विशाल कुआं है? बड़ा विशाल है, छोटा राहुल है, लड़की छोटी, सबसे छोटी लड़की है सर। काफी संघर्षों से, चूंकि घर भी देखने से लग रहा है। से दोस्तों, आप और हम हर साल ये सुनते हैं कि रिक्शे वाला का बेटा आईएएस बन गया, सब्जी वाले की बेटी आईएएस बन गई, ऑटो वाला का बेटा आईएएस बन गया, मजदूर की बेटी आईएएस बन गई। और जब पेरेंट्स से इंटरव्यू लिया जाता है तो वो कहते हैं कि हमने अपना घर, अपना ज़मीन गिरवी रख दिया था, हम सत्तू खाकर या सत्तू पी करके सालों से अपना गुजारा करते हैं ताकि बच्चों के फीस में कोई कमी ना हो। और ये बहुत हद तक की बात सही भी है, ऐसा वाकई होता है, कई जगह ऐसे होते हैं। बेसिकली जो लोग बिहार और यूपी से आते हैं उनके साथ ये होता है, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स वाकई बहुत गरीब होते हैं, बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचाते हैं। और दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसका एंड बहुत ही बेहतरीन शब्द से मैं करने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा आप लोग। अब इन सब में एक कॉमन है दोस्तों, जो भी स्टूडेंट यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाते हैं, पूछने वाला भी क्वेश्चन कॉमन होता है और जवाब भी इनका कॉमन होता है। आप यूपीएससी ही क्यों करना चाहते हैं, आप आईएएस ही क्यों बनना चाहते हैं? तो इन सभी का एक ही जवाब होता है, हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। जनता की सेवा तो बहुत तरीके से किया जा सकता है, तो सवाल है आखिर आईएएस ही क्यों? क्योंकि इसमें पावर है, पोजीशन है, रुतबा है, और इन सब से भी आप आपके पुराने जितने भी गुनाह हैं वो सब माफ़ हो जाता है। इसलिए इस पोस्ट को पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे बहुत ही मेहनत करते हैं, सालों साल से लगे रहते हैं। पेरेंट्स भी इसके अंदर मेहनत करते हैं, अपने एड़ी चोटी जोड़ लगाते हैं कि हमारे बच्चा का इसमें सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम है पूजा खेड़कर। इनके फादर आईएएस हैं और अपनी बेटी को आईएएस बनाने के लिए और यहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है, पर वो मेहनत थोड़ा सा डिफरेंट था, उनका डिफरेंट रास्ता उन्होंने चूज़ किया। बेटी के नाम पे फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा दिया, बेटी के लिए फर्जी हैंडीक्राफ्ट सर्टिफिकेट बनवा। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन गलती से उदय भाई के लिए मेरे मुंह से गलत निकल गया तो मजनू भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के टुकड़े टुकड़े कर डाले। लेकिन इंसान अच्छे हैं, मुझे फौरन हॉस्पिटल लेके गए, मेरी नई टांग लगवाई। सुना? Your father worked some bank or where? Your father? Sir, no, sir. He's a civil servant. Civil servant. Yes. But no salary, zero income. You have shown actually zero income. Your father. Sir, actually, my parents are separated, and I'm not much in contact with my father. ये है पूजा खेड़कर। 2021 में यूपीएससी इन्होंने पास किया 821 रैंक से। दोस्तों, मेहनत करके करी, अब फर्जी मेहनत कह लिया जो भी। अब इनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये ठेकेदार से बड़ी गाड़ी की डिमांड की और साथ में ये उस पर लाल और नीली बत्ती की भी डिमांड रखी। बड़ी हाई स्पेशल नंबर का भी, गाड़ी नंबर का इन्होंने डिमांड किया था, जो फुलफिल भी हुआ। पूजा पर पहले आरोप लगाया गया कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से लग्जरी गाड़ी ली। यही नहीं, अपने रसूख का इस्तेमाल करके उन्होंने वीआईपी नंबर प्लेट की भी मांग की। जानकारी के मुताबिक इसके बाद पूजा खेड़कर ने ठेकेदार द्वारा दी गई निजी ऑडी गाड़ी पर लाल और नीली बत्ती लगाई। पूजा खेड़कर पर अपने सीनियर एडिशनल कलेक्टर अजय मोरे का चैम्बर छीनने का भी आरोप है। बताया जाता है कि पूजा खेड़कर ने चैम्बर के बाहर अपनी नेम प्लेट लगवा दी थी और सीनियर का सामान बाहर निकालकर अपना सामान अंदर रखवा लिया था। इसके बाद पूजा का व्यवहार देखते हुए कलेक्टर सुहास देवसे ने उनकी शिकायत अपर मुख्य सचिव मंत्रालय से की थी। इसके बाद पूजा का पुणे से वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया था। अब पूजा पर आरोप है कि जिस दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे उन्हें ये पोस्ट मिली थी, दरअसल वो फर्जी है। पूजा जी, मैं जानती हूँ कि आप मेरा वीडियो अभी नहीं देखेंगे क्योंकि मैं अभी नई हूँ, तो इतना जल्दी तो आपके तक ये मैसेज नहीं पहुँचेगा। लेकिन इन फ्यूचर अगर आपके पास पहुँच जाए तो देखिएगा ज़रूर और सुनिएगा भी ज़रूर मेरा वीडियो। जब इतनी मेहनत आपने करी है, मुझे यकीन है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम ऐसे नहीं निकलता है, उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या ज़रूरी था उसके ये नकली सर्टिफिकेट लगाने का?
थोड़ा और मेहनत कर लेती, एक आध साल रुक जाती, क्या दिक्कत था। आपके वजह से किसी एक हार्ड स्टूडेंट का आप सीट खा गए। आप वो बंदा या वो बंदी, जो लड़का या लड़की जो भी होगा, जो मेहनत करता होगा, आप उसकी सीट, उसका हक खा करके आप इस पोजीशन पर बैठे और इतनी बेचैनी इतनी जल्दी हुआ कि आपको ऑडी चाहिए। ये तो यूपीएससी का ट्रेंड नहीं है। यूपीएससी का मतलब होता है संघर्ष भरी वाली ज़िंदगी, जिसके अंदर बहुत तपना पड़ता है, मेहनत करने, मतलब सिलेक्शन से पहले भी और सिलेक्शन के बाद भी। लेकिन आप तो मतलब 5 स्टार ज़िंदगी जी रही हैं, एक्टर एक्ट्रेस की तरह ज़िंदगी जी रही हैं, तो काय का यूपीएससी भैया आपका। यानी आप और आपकी फैमिली तो फर्जीवादी तो की है, ये बात तो क्लियर है। सपना देखिए, मानते हैं दोस्तों, सपना ज़रूरी है और सपना को पूरा करने के लिए सच्चाई मेहनत होनी चाहिए, सही मेहनत होना चाहिए, किसी का हक खाकर नहीं। अब दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक बात कही थी यहाँ पे कि मैं आपको जाते जाते इस वीडियो के एंड में कुछ अच्छा बता कर जाऊँगी। तो वो ये है दोस्तों, सपना आपका है तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। मंजिल को पाने के लिए मेहनत के साथ साथ कुछ कड़वी बातें भी सुननी पड़ेगी। बेशक उसमें बेशर्म, बेहाया और बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो आपके सगे संबंधी रिश्तेदार की तरफ से फूलों में सच कर आएगा। वो आपसे कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ सुना जरूर सकते हैं आपको, बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से। तुम बेशर्म हो, बेहाया हो, लड़का तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम हमारे कमाई पे खा रहे हो। लड़कियों के लिए बहुत, ये लड़कियों के लिए ज़्यादातर मैसेज है मेरा आज का, कि लड़कियों के लिए वाकई बहुत ही चुनौती का रास्ता होता है कि अगर वो एक पल अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने लगे ना, तो पीछे जो उनके बैठे जो रिश्तेदार होते हैं ना, उनको बड़े बड़े शब्दों से उनको बोलना शुरू कर देते हैं। उस शब्द में बेशर्म, बेहाया और संस्कार जैसे। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगी दोस्तों, सभी से, जब आपके सगे संबंधी आपकी बुराई करने लगे ना, तो समझ लीजिए कि मंजिल आपके बहुत करीब है। और 2 शब्द से आप अपना मेहनत और अपना ड्रीम, अपना सपना कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि जिस दिन कामयाबी आपको मिलेगी ना, यही रिश्तेदार लोग आपके आगे पीछे मधुमक्खी की तरह भिनभिनाते रहेंगे, मंडराते रहेंगे। लेकिन हाँ, मेहनत करने वक्त कोई आपका साथ नहीं देगा। तो मेहनत और सपना दोनों आपका है, लगे रहिए, करते रहिए, कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलेगी। लेकिन हाँ दोस्तों, गलत तरीके से नहीं, गलत रास्ते से नहीं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।